नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। तुला राशि। देवताओं के गुरु बृहस्पति अतिचार अवस्था में आने वाले हैं 14 मई की रात 2025 में। तो 14 मई से मार्च 2033 तक वो समय होगा जब बृहस्पति अतिचार अवस्था में रहेंगे। अतिचारी अवस्था में आना और इसका प्रभाव तुला राशि के ऊपर क्या पड़ेगा, आज हम यही जानेंगे विस्तार से। लेकिन पहले हम ये समझते हैं कि अतिचार गति इसके पहले, इस कलयुग के पहले द्वापर युग में तब बना था जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तब भी बृहस्पति अतिचारी अवस्था में थे। अब देखिए, बृहस्पति की 3 गतियां होती हैं, मंद गति, समगति, अतिचार गति। अब अतिचार का मतलब है तेज चलना। वैसे तो देवगुरु बृहस्पति एक घर से दूसरे घर में जाने में, राशि परिवर्तन करने में 12 से 13 महीने का समय लेते हैं, लेकिन जब अतिचार गति से चलेंगे तो 4-5 महीने में ही वो राशि परिवर्तन करेंगे, यानी उनकी यात्रा जल्दी जल्दी होगी, बहुत स्पीड बढ़ जाएगा। तो साल 2025 में आपकी लाइफ पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कहाँ सावधानी रखनी है, क्या कुछ प्राप्त होगा। 15 मई को देवगुरु बृहस्पति जो पिछले 1 साल से अष्टम भाव में चल रहे थे, अनायास सा रुकावट था, काम होते होते अटक रहा था, जिंदगी में शांति नहीं थी, मन की सुकून गायब थी। अब देवगुरु बृहस्पति की जो 12वें घर में उनकी दृष्टि, वैसे तो देखिए देवगुरु बृहस्पति यहाँ से 15 मई को निकलेंगे और आपके भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे। अब देवगुरु बृहस्पति जब भाग्य भाव में आएंगे तब आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी, क्योंकि मिथुन राशि बुध की राशि है। बुध और देवगुरु में प्रेम यानी मित्रता भाव है। अब बृहस्पति स्वयं आकाश तत्व के ग्रह है और अभी तक वृषभ राशि पृथ्वी तत्व के ग्रह में थे, तो मिलन नहीं था, इसलिए बहुत अच्छा फल नहीं दे पा रहे थे। लेकिन तुला वालों, अब भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति जब आएंगे तब आपकी लाइफ पूरी तरह से बदलेगी। कहाँ बदलेगी, देखिए 15 मई से लेकर 18 अक्टूबर 2025 तक का जो वक्त होगा, बृहस्पति आपके भाग्य भाव मिथुन राशि में रहेंगे। तो भाग्योदय के अवसर भी मिलेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, और देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टियाँ हैं वो आपके लिए बहुत खास होंगी, क्योंकि इनकी दृष्टि से ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, स्वास्थ्य में कोई मुश्किल थी समाप्त होगा। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि को अमृत के समान माना गया है, गंगा जल के समान पवित्र माना गया है। तो देवगुरु बृहस्पति आपकी मुश्किलों से आपको बाहर तो निकालेंगे, साथ ही आपकी राशि पर उनकी दृष्टि है, तो आप एक्टिव हो जाइएगा, सजग हो जाइएगा। नवी दृष्टि जो है आपके ज्ञान को बढ़ाएगा, आपके नॉलेज को बढ़ाएगा। शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो उसमें लाभ होगा। शिक्षा के मामलों में आपको सफलता मिलेगी। जो विद्यार्थी हैं, समय बहुत अच्छा है, वरदान से कम नहीं होगा। संतान प्राप्ति के लिए वक्त बहुत अच्छा है, संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं। करियर को लेकर जो चिंताएं थी वो समाप्त होगा। पंचम भाव, संतान भाव पर इनकी दृष्टि है, तो यहाँ पर टेंशन नहीं है, बच्चों का डेवलपमेंट भी होगा और आपकी मनोकामना इन 4-5 महीनों में ज़रूर पूरी होगी। अगर आप घर का निर्माण करा रहे हैं तो उसमें आप प्रवेश भी कर जाएंगे। कोई एग्रीमेंट वगैरह आपने साइन किया है तो वो भी बढ़िया रहेगा इस पीरियड में। हालांकि एक चीज़ है कि कुछ कमी भी होगा। कमी ये होगा कि अगर जिस चीज़ में आप लापरवाही करेंगे वहीं हानि होगा, जहां आप जल्दबाजी में काम करेंगे वहां फिर दिक्कत होगी। इसलिए हर तरफ नज़रें बनाए रखें, चौकन्ना रहें, क्योंकि 12 महीने का काम 4 से 5 महीने में होगा। समझ रहे हैं कितना स्पीड है। तो जल्दबाजी में गलतियाँ हर किसी से होती है, तो आपको सतर्क रहना है। उच्चाधिकारी के साथ, सीनियर के साथ तालमेल बनाए रखें, नहीं तो नुकसान होगा। नवम भाव उच्चाधिकारी का, बॉस का, सीनियर का होता है, पिता का होता है। पिता के साथ तालमेल बनाए रखें, उनका सम्मान करें, उनका आशीर्वाद लेते रहें बीच बीच में। तो अब देखिए, जो भी त्रुटियां थी नवम भाव में शिक्षा या फिर नॉलेज को लेकर, वो समाप्त हो रही है और आपका ज्ञान बढ़ेगा। अब देखिए, देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक कर्क राशि में आएंगे, यानी आपके 10वें भाव में पहुंचेंगे। तो जब देवगुरु 10वें भाव में आएंगे तो इनकी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। चंद्रमा और गुरु मिलकर गजकेसरी योग भी बनाते हैं, तो मान सम्मान बढ़ेगा। गुरु को सौभाग्य का कारक माना गया है, तो ऐसे में अपने कार्य क्षमता को लेकर आपको सचेत रहना है। कोई कार्य में गलती ना हो जाए इसका ध्यान रखना है, रास्ते ना भटक जाए इसका ध्यान रखना है। उन्नति के शुभ अवसर मिलेंगे। धन भाव पर दृष्टि है तो धन प्राप्ति के योग बनेंगे। धन के मामलों में आप लकी रहेंगे, कई गुना तेजी से धन आएगा। लेकिन उधार देने से बचें, किसी पर आंखें बंद कर भरोसा करेंगे तब गड़बड़ होगा। हम आपसे विदा लेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, और 5 दिसंबर से 6 जून के मध्य वो एक बार फिर से मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति आएंगे और फिर राशि परिवर्तन कर कर्क में।